एविडेंस, दैट्स व्हाई अगर एविडेंस आता है कि ये सिमुलेशन है, ये मैट्रिक्स है, आई विल स्टिल बी हैप्पी टू बिलीव इट। माय एरोगेंस कि मैं आई विल नॉट। ये होता है कि डेफिनेशन ऑफ एविडेंस भी जो है ना वो भी हमें डिफरेंट पाथ्स पे डाल देती है। मैं बड़ा ये सुनता हूँ कि जी एविडेंस की तरह देखो, एक मेरे जैसे आदमी के लिए, जब मैं अपने जमाने में एक नास्तिक था, डीएनए मेरे लिए एविडेंस था, मेरे लिए प्रिसाइज लॉज ऑफ नेचर एविडेंस थे, मेरे लिए कॉन्शियसनेस का नमूदार होना एविडेंस था। इसलिए एविडेंस की डेफिनेशन अगर आपकी ऐसी है कि आप कहते हो कि जी मेरे लिए एविडेंस नहीं है, तो फिर दैट मीन्स दैट एविडेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। नहीं, लेकिन एविडेंस की स्ट्रेंथ पे भी तो डिपेंड करता ना। आई मीन इफ यू फाइंड मी, अगर आप मुझे कहीं पे ढूंढते हैं जहां पे किसी बंदे का कत्ल हुआ है, पहले एविडेंस की डेफिनेशन जो है ना वो आपकी, अब मुझे नहीं पता क्या है कि कौन सा वो एविडेंस होगा। आप कहते हो कि यार खुदा बस मुंह निकाल दे आसमान में सर को, ओए that would be a good start. Yeah, that would be a good start. I mean, मैं no. बताऊं, then there will be people who would say कि यार नहीं, ये नासा ने जो है ना कृषि की है, Yeah. या रशियंस ने जो है ना ये होलोग्राम जो है वो डाला है। चल नहीं, अच्छा चल, एविडेंस की डेफिनेशन जो है अच्छा चले, वो this ये होगा, आपको is आपको एविडेंस दिखा देगा आसमान से मुंह निकाल के, आप उसकी वीडियो भी बना लोगे। the- आपके बच्चे जो होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारा प्यो पागल था, ये असल में no, but this is why it's interesting. ये नासा ने बड़ा गेम किया था उस वक्त, और उनके बच्चे और उनके बच्चे उस एविडेंस को टोटली रद्द कर चुके हैं। एविडेंस always has to be logical, एविडेंस कैन नॉट बी विजुअली बेस्ड, क्योंकि वो फिर हर बंदे की अपनी सब्जेक्टिव डिमांड होगी कि अच्छा नहीं, हारिस सुल्तान के कहने में तो मुंह निकला है, मुझे ये चाहिए। नहीं, लेकिन हमजा, लेकिन तो उसका फिर ऑपोजिट, उसका उल्टा क्या है कि कुछ भी नहीं, बस अंधा यकीन करो मेरे पे। उसका उल्टा ये है, उसका उल्टा नहीं, बल्कि देखो जैसे हमने एक फैसला किया ना कि अगर तो कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज हुई तो वो मैथमेटिक्स होगी। यस, ठीक है, इस तरह अगर तो कोई यूनिवर्सल एविडेंस होगा तो वो आपकी लॉजिक को अपील करेगा, वो विजुअल नहीं हो सकता, बिकॉज फिर हर बंदा अपनी डिमांड लेके आएगा। अगर खुदा, आई मीन दिस इज ऑल पावरफुल गॉड who had designed अब हम नेचर ऑफ गॉड पे आ गए। आई थिंक दैट शुड बी no, but I am speaking about the evidence as well. Okay, it's not something के this is it might sound, Richard Dawkins used to say कि हाँ भी अगर वो एकदम खुदा मेरे सामने आ जाएगा I would believe it, but then he said कि maybe कोई मेरे पे conjuring trick कर रहा है, this might be a trick. तो he said that too, but लेकिन ये ऐसी डिमांड नहीं है जो बड़ी अनहोनी हो, because gods in different cultures have done that time to time. वो ये गॉड्स ये हरकतें करते रहे हैं, कभी कहीं जब हम इंशाल्लाह रिलीजन पे बात करेंगे तो आई विल टेल यू कि बाय व्हाट स्कीम ऑफ थिंग्स वो हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया को जो है वो मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए, बिकॉज जो स्कीम ऑफ थिंग्स है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एविडेंस, जिसको मैं एविडेंस के तौर पे देख रहा हूं, आप उसको एविडेंस के तौर पे नहीं देख रहे। मैं डीएनए को देखता हूं, मुझे उसमें इंफॉर्मेशन नजर आती है, और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आप इंफॉर्मेशन साइंसेस को स्टडी करें तो वो इंफॉर्मेशन जिसमें एक कमांड होती है विद द एक्सपेक्टेशन टू बी मेट। मैं अगर ये इंफॉर्मेशन है कि मुझे ये केक ला के दो, मैंने खाना है, तो ये एक डिमांड कर रहा है जिसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन है टू बी मेट। आई सी द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन कोडेड इन द मोस्ट ब्रिलियंट वे पॉसिबल within the DNA. I see that as evidence. You don't see that as evidence. So it's a subjective matter on what we consider as evidence. Okay, so there can be some points. Sorry, if I can talk for a minute more. अब देखो ये वही बात है, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देता हूँ कि क्यों, कैसे एक चीज एक बंदे के लिए एविडेंस हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं होती। फ्रॉम अ एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको कल भी जब हमारी सुबह बात हो रही थी तो मैंने आपको एंटनी फ्लू का वाकया बताया था। एंटनी फ्लू, जब मैं एग्नोस्टिक होता था, मेरा भी हीरो होता था वो, और वो ही वाज द वन जिसने 1970s में ये सारी मॉडर्न एथियस्ट मूवमेंट शुरू की थी। हार्ड लाइन एथियस्ट, हार्डकोर एथियस्ट। वो बंदा 45 साल बाद एक सर्टेन चीज प्रीच करने के बाद, किताबें लिखने के बाद, लाखों एथियस्ट का हीरो बनने के बाद 2003 या 4 में, आई एम नॉट श्योर, वी कैन गूगल इट, जब भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और जिस तरह की रेवलेशंस हुई थी उस प्रोजेक्ट के अंदर रिगार्डिंग द डीएनए ऑफ लिविंग बीइंग्स, वो बंदा जो 45 साल से लगा हुआ था एक काम चीज कहने में, उसने कहा कि यार ये मेरे लिए इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि डिजाइनर कोई है।
और उसकी उम्र उस वक्त 93 साल थी जब उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि वो डिजाइनर कौन है, वो डिजाइनर जूस है, अल्लाह है, जीसस है, थॉर है, कृष्णा है, मुझे नहीं पता वो डिजाइनर कौन है। ये एक फर्क डिबेट। और उसने कहा मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मैं अभी इस डिबेट में डल नहीं सकता, मैं रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन ये डीएनए इज एविडेंस इनफ फॉर मी टू नो कि देयर इज अ डिजाइनिंग फोर्स बिहाइंड दिस, वरना पॉसिबल नहीं है। वही एविडेंस जब रिचर्ड डॉकिंस देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं नहीं मानता इसको एविडेंस। वही जब क्रिस्टोफर हिचन्स देखते हैं वो कहते हैं मैं नहीं मानता। तो सी एविडेंस इज सच अ सब्जेक्टिव वर्ड कि एक इंसान के लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस है जो उतना ही ज़हीन है, या शायद हमारे ज्यादा ज़हीन होगा जितने आप या मैं। उसने भी सारी जिंदगी 45 साल दे दी एथीज्म को, लेकिन उसके लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस था। सो इसलिए सब्जेक्टिव चीज है एविडेंस। आपके लिए एक चीज एविडेंस नहीं है, मेरे लिए वो कंक्लूसिव एविडेंस है। हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इस बात में होगी कि अब हम ये बात लोगों पे छोड़ दें कि जी कुछ चीजें हमने मेंशन की हैं जो हमजा अब्बासी के लिए कंक्लूसिव एविडेंस है, हारिस सुल्तान के लिए वो एविडेंस नहीं। सो नाउ दिस इज अप टू पीपल टू डिसाइड, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है एविडेंस। I somewhat agree with you, लेकिन जो एविडेंस का जो म्यार होता है वो भी किसी ना कहीं लेवल पे एक्सेप्ट होता है। I mean, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल अपनी देने लगा था कि अगर किसी मर्डर सीन पे मैं पाया जाता हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, देन मोस्ट पीपल विल बिलीव कि भाई ये है हारिस कातिल है। लेकिन जब मोर अप्रोप्रिएट एविडेंस आएगा, एविडेंस की जो मैं आपको बताया था उसकी भी क्लासेस हैं। आई मीन 100 years ago डीएनए नहीं था, फिंगरप्रिंट्स नहीं था, देन मुझे उन्होंने टांग देना था। But 100 years later, now we have the facility of DNA, or we have the facility of fingerprints or whatever. Now the evidence is more conclusive. तो जो 100 साल पहले वाला बंदा था, he might have been sold कि हारिस वहां पे मौजूद है, he should be hung. और जो अब इसका जो evidence है, but that evidence will be presented in a organized system, in a court of law, जितना भी complex system होता है, and then that would be most people will believe in that. So I think evidence ये इतना इसको वेग करना इतना फेयर नहीं होगा कि के मामले में एविडेंस तो आज तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि यार ओजे सिम्पसन ने मर्डर किया था या नहीं किया था। What do you think? किया था? I think he did, but I don't know. No, but most मिसाल इसमें मैं इस मिसाल को थोड़ा सा बेहतर करता हूं। देखिए अब अगर द ओनली एविडेंस, अगर एक एविडेंस है कि हारिस सुल्तान वहां पे मौजूद था घर के इर्द गिर्द, ठीक है, हारिस सुल्तान का जो मर्डर सीन था वहां पे दस्ताना भी मिल गया, ठीक है, वो ग्लव पहनता था हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान की का मोबाइल फोन भी था ना, उससे भी आखिरी कॉल मर्डर विक्टिम को गई थी, ठीक है। अब ये एविडेंस है जिसको देख के एक बंदा कहेगा यार भैन मैनू तो लगता हारिस सुल्तान ने किया, ठीक है, उन्हें बंदा ठोक। लेकिन एक दूसरा बंदा वो कह सकता है यार एक सेकंड, सिर्फ क्योंकि हारिस सुल्तान उस घर के अराउंड था, क्योंकि हारिस सुल्तान बेचारे की आखिरी कॉल उसको गई थी और उसका दस्ताना वहां मिल गया था, इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि यार उसने कत्ल किया। So you see, for some people, some evidence and the definition of evidence is very different from other people. मेरे लिए ये एविडेंस हरगिज नहीं है कि आसमान से एक मुंह निकला है और वो कहे जी मैं खुदा हूं। मैं कहूंगी यार ये कैसा बच्चों वाला खुदा है जो मुंह निकाल के कार्टूनों की तरह कह रहा है कि यार मैं तुम्हारा खुदा हूं। But for you, why would you say that? Why would you say that? Because that's very petty. That's very petty. It's more petty than no, but it's more petty. Is it more pettier than sending a message thousands of years ago and saying believe in that? Do you think it's more petty than that? That was part 2. वो तो हम जब रिलीजन पे आएंगे उसकी वजह ये है बिकॉज जब हम ये डिस्कस करेंगे ना, तो फॉर मी व्हाई आई बिलीव इन इट इज बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग स्कीम ऑफ थिंग्स व्हिच आई थिंक के एथियस्ट से ज्यादा हम मुसलमानों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, या जो इब्राहिमिक रिलीजन्स को या बाकी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं उनको